हैलोवीन के शुभ अवसर में आज की वीडियो में मैं पूरे कॉन्जरिंग यूनिवर्स की बात करने जा रहा, आठों की 8 फिल्म्स। तो शुरू करते हैं बिल्कुल शुरू से। कॉन्जरिंग का पहला पार्ट। नए फार्म हाउस में फैमिली का शिफ्ट होना सबसे बेसिक वर्किंग फॉर्मूला है किसी भी हॉरर मूवी का, और मुझे पसंद है। तुम्हें अपनी मूवी देखने वालों को अगर बढ़िया डराना है तो सबसे ज्यादा जरूरी है ढेर सारी फोर शेडोइंग हो, और कॉन्जरिंग इस चीज में बेस्ट है। जैसे ये विंड चाइम्स, या फिर घर में ताली बजा के हाइड एंड सीक खेलना, या फिर ये म्यूजिकल बॉक्स। ये हर एक चीज में कोई ना कोई गिमिक है। लाइक जैसे ये म्यूजिकल बॉक्स का गिमिक है कि तुम चाबी घुमा के इसके शीशे में देखोगे तो तुम्हें पीछे बच्चे की आत्मा दिखेगी। तो जब मूवी में बाद में लोरेन बेसमेंट में होती है तब ये बॉक्स के वहां होने से तुरंत तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अब तो ये इस बॉक्स के शीशे में देखेगी, और वो चीज होने से पहले तुम्हारी फटनी शुरू हो जाएगी कि भाई साहब क्या होगा अब। किसी भी हॉरर सीन को तुम 3 पार्ट में तोड़ सकते हो, सेटअप, बिल्डअप और रिलीज। एग्जाम्पल के तौर पे वो अलमारी वाला सीन लेते हैं। सेटअप में ये लड़की नींद में चल के जाके अलमारी से सर भिड़ती है अपना, फिर उसकी बहन उसे बेड में लेटाती है और तभी अलमारी अपने आप हिलने लगती है। अब बिल्डअप फेस चालू हो गया है। अब कैरेक्टर के साथ हम लोग की भी फटी हुई है, हम लोग भी इसकी तह तक जाना चाहते हैं, और आखिर में ये अलमारी के ऊपर ये औरत दिखी तो रिलीज हुआ, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम जंप स्केयर होता है। तो ये हॉरर बनाने का रेसिपी है। अगर इस फॉर्मूला से रिलीज पार्ट हटा दो, सिर्फ और सिर्फ सेटअप और बिल्डअप रखो, तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम्हारे दिमाग के लिए कितना खतरनाक हो सकता है ये। लाइक एक एग्जांपल देता हूँ तुम्हें। तुम अकेले एक कमरे में सो रहे और पूरा अंधेरा है और तुम्हें कुछ भी हॉरर सुनाई दिया। मान लेते हैं तुम्हें अपने बेड के नीचे से पायल की आवाज आ रही, बेसिक शिट ले लेते हैं बिल्कुल। तो ये सेटअप हो गया कि तुम्हें पायल की आवाज सुनाई दी। अब तुम्हारा बिल्डअप स्टेज शुरू हो चुका है। तुमने अपने आप को पूरा चादर से ढक लिया और आवाज अब तेज होती जा रही। तुम्हें लग रहा है कि वो आवाज तुम्हारे करीब आ रही, फिर वो आवाज एब्रप्टली बंद हो गई। अब तुम सेकंड बिल्डअप स्टेज में आ गए हो। तुम्हें पूरा फील हो रहा है कि जो कुछ भी था तुम्हारे बेड के नीचे वो तुम पे अटैक कर सकता है। अब ये पूरा सिनारियो ले लो और तुम पूरी रात इसी सोच के साथ लेटे हुए हो। सोच सकते हो कि तुम्हारी कैसे फटेगी। ये होता है जब हम लोग रिलीज पार्ट हटा देते हैं। तो तुम्हें हॉरर को और हॉरर बनाना है तो बिल्डअप का बिल्डअप करते जाओ बिना रिलीज के। कॉन्जरिंग का ही एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यही बेसमेंट वाला सीन लेते हैं। सेटअप ये है कि लोरेन बेसमेंट में गिर गई और अपने साथ वो एक टॉर्च और ये म्यूजिकल बॉक्स लेके आई है। बिल्डअप में उसने म्यूजिकल बॉक्स देखा और हम लोगों को पता है कि वो चाबी चला के मिरर में देखेगी। तो पूरे टाइम हम लोग की फटी में रहेगी कि क्या होगा शीशे में, आखिर क्या दिखेगा। और फिर लोरेन को ये औरत दिखती है जो बैठ के अपने बच्चे को चाकू मार रही। तो ये सीन रिलीज लग रहा है पर ये खुद में एक बिल्डअप है जिसमें ये औरत धीमे धीमे करके मुड़ेगी। फिर चलो जंप स्केयर होता है, पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ये जंप स्केयर से ज्यादा डरावना इसके पहले का बिल्डअप लगा होगा लोगों को। तो यही प्रॉब्लम है, अगर तुम बिल्डअप पे बिल्डअप करते जाओगे तो कभी भी रिलीज सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसी मूवी का मेरा फेवरेट सीन ले लेते हैं, जूडी वाला सीन। इसमें सेटअप ये है कि एनाबेल गायब हो गई। अब बिल्डअप चालू हुआ। पहला बिल्डअप ये है कि एनाबेल कहीं भी हो सकती है इस घर में। फिर दूसरे बिल्डअप में जूडी को एक कमरे के अंदर कर दिया। अब इस कमरे में कहीं भी हो सकती है। फिर उस कमरे में हम लोग को एनाबेल को पकड़े ये औरत दिखती है, और ये भी बिल्डअप है क्योंकि वही कॉन्सेप्ट है, ये हम लोग को नहीं देख रही। फिर अब धीमे धीमे करके एनाबेल मुड़ के देखती है। अब हम सब जानते हैं कि इन दोनों में से किसका मुड़ना ज्यादा डरावना होगा, पर इस औरत को ना मुड़ा के हम लोग को इमेजिन करने के लिए छोड़ दिया। तो ये एक और तरीका है बिना रिलीज के सिर्फ बिल्डअप करते जाना, पर एट द एंड तुम्हें मूवी में कुछ सेकंड्स या मिनट्स बाद रिलीज मिल ही जाएगा, क्योंकि मूवी को आगे बढ़ाने के लिए दूसरे सीन में कट होना जरूरी है। तो डायरेक्टर्स को काफी क्लेवर होना पड़ता है इस चीज को पुल ऑफ करने के लिए। रियल लाइफ और मूवी में यही अंतर है कि रियल लाइफ में रिलीज पार्ट नहीं होता है और बिल्डअप कुछ सेकंड्स या मिनट्स की जगह घंटों चल सकता है। तुम रियल लाइफ में कट करके सीन आगे नहीं बढ़ा सकते। बाकी पहले पार्ट की विलेन बत्शेबा सच में डरावनी सी है, जिसने भी इसका मेकअप किया बड़ा खतरनाक किया है। एनाबेल। तो अब कॉन्जरिंग यूनिवर्स की दूसरी मूवी पे आते हैं, एनाबेल। इस सीरीज की खास बात यह है कि हर मूवी एक दूसरे से अलग होगी और डायरेक्टर्स सच में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वरना और किसी फ्रेंचाइज में ये सब कहाँ देखने को मिलता है। पर एक्सपेरिमेंट के साथ अपन लोग को काफी फेलियर्स में मिलते हैं, और एनाबेल वही फेलियर में से एक है। एक गुड़िया के अंदर आत्मा वाला कॉन्सेप्ट छोटे में काफी डरावना होता था, पर इस समय तुम एक गुड़िया के साथ आखिर क्या ही कर सकते हो। इस पूरे मूवी के सारे स्केरी सीन्स बिल्कुल वन नोट वाले, वही बेसिक फॉर्मूला है, सेटअप, बिल्डअप और रिलीज करना। पूरी मूवी में 2 मोमेंट्स है जो धांसू है। पहला लिफ्ट वाला सीन जिसमें लड़की भाग के लिफ्ट में जाती है और लिफ्ट बंद होकर बार बार उसी फ्लोर में खुलती है। काफी खतरनाक सीन था ये, और यूनिक भी था। यूनिक की बात आती है तो ये दूसरा सीन जो मेरा फेवरेट है इस फिल्म का। इस मूवी में एक कल्ट को भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है, डिसाइपल्स ऑफ रैम, जो कि बाद में फिर से आगे की मूवीज में आएंगे। कॉन्जरिंग यूनिवर्स की हॉरर मूवी में आत्माओं की जगह मोस्ट ऑफ द टाइम डीमंस या डेविल्स होते हैं, और फिर जो रूल्स होते हैं डीमनोलॉजी के, जैसे डीमन आएगा तो उसे एक सोल चाहिए होती और बिना सोल लिए वो नहीं जाएगा, या फिर डीमन किसी ऑब्जेक्ट को पजेस नहीं करता। और फिर कॉन्जरिंग सीरीज के डीमंस काफ़ी समझदार भी होते हैं, वो इंसानों के साथ चाल चलते हैं, उन्हें भ्रमित करते हैं अपनी आत्मा देने के लिए। ये सब सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग सा लगता है।
अब आते हैं थर्ड मूवी जिसने सीरीज को मेन स्ट्रीम कर दिया, कॉन्जरिंग 2। कॉन्जरिंग 2 कह दो बिल्कुल सही समय पर सही फॉर्मूला लेके आया। उस समय इसके जैसी कोई मूवी नहीं थी और वेलक सच में काफ़ी डरावनी थी। मैंने खुद 3 बार जाके हॉल में देखी है ये मूवी। उस समय ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट हॉरर मूवी में से एक थी। इस मूवी की सबसे खास बात यह है कि भूत खुलेआम डराता है। बाकी मूवी की तरह एक को दिखा और दूसरे को नहीं दिखेगा ये वाला सीन नहीं है। एक हो या 10 हो, सबके सामने पैरानॉर्मल एक्टिविटी कर देगा। और फिर मूवी का गिमिक भी काफ़ी धांसू सा था कि एक आत्मा को डीमन कंट्रोल कर रही है और सबको बेवकूफ़ बना रही है अपनी प्रेजेंस छुपा के। बाकी सीन्स की बात आती है तो ये हॉलवे वाला सीन काफ़ी अनसेटलिंग सा था, जो कि ऑब्वियसली शाइनिंग के ट्विंस वाले सीन से इंस्पायर्ड है। सच में ऐसे हॉलवे में ये खड़ी दिखे तो एक बार में चड्डी भारी हो जाएगी। और फिर वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीन, वो पेंटिंग वाला। ये सीन इतना फेमस हो गया था कि इन लोगों ने दोबारा इसी कॉन्सेप्ट को द नन में यूज़ कर दिया। और वेलो को तो हम सब जानते ही हैं, इस समय वो वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मॉन्स्टर है। इतनी आइकॉनिक हो गई है कि उसके ऊपर अलग से एक पूरी मूवी बना दी गई है, जिसने अब तक की इस पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा कमाई की है। ऐसे ही समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा फेमस है ये डीमन, और इसके वजह से ये सीरीज वाले चाहते हैं कि और ढेर सारे ऐसे डीमंस बनाए। एनाबेल क्रिएशन। एनाबेल के पहले पार्ट के मुकाबले ये वाला पार्ट काफ़ी ऊपर है। मुझे लगता है कि किसी भी हॉरर फिल्म में फार्म हाउस और ढेर सारी लड़कियां रख दो, वो मुझे अपने आप पसंद आ जाएगी। एनाबेल की मूवी में एक ट्रेंड है कि एनाबेल के अलावा बाकी सब चीज़ें डराएंगी, और एनाबेल का सिर्फ एक काम है, बिल्कुल सही टाइम पे अपने मन अनुसार एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाना और वहाँ बैठ के लुक देना। और सही भी है ये चीज़, वरना एक गुड़िया को तो कोई भी घूसा मार के उड़ा देगा। बाकी इस मूवी का मेरा फेवरेट सीन ये टॉय गन वाला है। ये भी वो सीन में से एक है जिसमें रिलीज नहीं है, यानी कि एक भी जंप स्केयर नहीं है। देखो भाई, मैं जंप स्केयर हिटर नहीं हूँ, मुझे जंप स्केयर्स पसंद है अगर वो क्लेवरली यूज हुए हो तो, वरना उससे ज्यादा चीप और कुछ नहीं हो सकता हॉरर में। ये आखिरी डिसेंट मूवी थी इस फ्रेंचाइज की। अब इसके बाद पूरी क्वालिटी गिरती जाएगी। द नन, सबसे ज्यादा हाइप वाली हॉरर मूवी, और मूवी देखते ही हर एक बंदा निराश। द नन को मैं मीडियोकर भी नहीं कह सकता, बहुत ज्यादा बोरिंग मूवी थी। अब कॉन्जरिंग फ्रेंचाइज हॉरर की जगह एडवेंचर मूवी बनती जा रही है। मुझे तो पूरा हैरी पॉटर वाइब आ रहा था इस मूवी से। पूरी मूवी में एक भी स्कैरी सीन नहीं है, वेल स्कैरी से ज्यादा ब्रह्म राक्षस जैसी लगने लगी है। और कैरेक्टर्स क्या ही बोलूं, वो फादर का कैरेक्टर अपने आप में नेसेसरी था। वो पूरा सब प्लॉट जो उस बच्चे को लेके था उसका, कि जिसमें एक्सॉर्सिज्म के टाइम वो एक बच्चे को नहीं बचा पाया तो अब उसे हॉन्ट कर रहा है, इतना घटिया सब प्लॉट था वो। मेरे ख्याल से एक घर के अंदर बंद ज्यादा डरावना है खुले एरिया से, तभी ये ग्रेवयार्ड वाला सीन भी बिल्कुल हॉरर नहीं है। इस मूवी में हॉरर से ज्यादा कूल इमेजरी है। ये सारी नन्स एक साथ बैठ के प्रे करने वाला सीन सच में काफी अनसेटलिंग सा था। और फिर ये वाला सीन, और जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इसमें वो कॉन्जरिंग 2 वाला सीन भी रिपीट हुआ है। मतलब वेलेक के पास भी कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है कि लोगों को कैसे डराए। 2019 में कॉन्जरिंग यूनिवर्स की एक साथ 2 मूवीज आई थी, एनाबेल का थर्ड पार्ट एनाबेल कम्स होम और द कर्स ऑफ ला llorona। दोनों का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक था, जो कि काफी अच्छी बात है। हॉरर की यही बात मुझे सही लगती है, हमेशा कुछ नया मिलेगा। वो अलग बात है कि नया सड़ा मिल रहा है। एनाबेल कम्स होम ने सीरीज को हैरी पॉटर से स्कूबी डू बना दिया। इस मूवी को एक बात के लिए तो मानना पड़ेगा कि इसका कॉन्सेप्ट सच में धांसू था। वॉरेंस द्वारा जमा करे हर एक आर्टिफैक्ट के गिमिक से हॉरर बनाना अनगिनत तरीके से क्रिएटिव हो सकता है। ये वो ब्राइड वाली घोस्ट को अभी भी देखता हूँ तो मेरी फटी आती है। द कर्स ऑफ ला llorona, फोकलोर से इंस्पायर्ड हॉरर मूवी मुझे काफ़ी पसंद है। ऐसी मूवीज़ काफ़ी कम भी बनती हैं। अगर मैं हॉरर का कोई सब जानर डायरेक्ट करना चाहूँगा तो फोकलोर ही करूँगा। बाकी ये मूवी भी बोरिंग है। ला llorona दिखने में बिल्कुल भी डरावनी नहीं है और जंप स्केयर्स बिल्कुल घटिया से है। इस मूवी में टूको सलामांका एक शैमन बना हुआ है। इसको देखते सबसे पहले मेरी हंसी छूट गई थी कि ये पगला भूत भगाएगा, पर इसके कैरेक्टर की वजह से काफ़ी सही से सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं घर में। ये शैमन लोग जो ढेर सारे अपने टोना करने का सामान लेके चलते हैं और हर एक का कुछ ना कुछ यूज़ होता है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सा होता है। जैसे ये विंड चैम लगा देना, और टूको भाई लिटरली लक्ष्मण रेखा खींच देता है इनके घर में, जिसे ला llorona नांग नहीं सकती है। ला llorona की सड़ी बात यह है कि वो सिर्फ बच्चों को टारगेट करती है, तो बाकी जो भी एडल्ट है वो बिना डर के फ्रीली घूमते हैं घर में। और फिर भूतनी डरा के क्या करती है, वो आती है और बच्चों की कलाई पकड़ के चली जाती है। ये तरीका है भूतनी का, जिससे इसको पता चलेगा कि लोग इसके टारगेट है। काय भाई, कोई हंटर का नैन सिस्टम है क्या कि पहले कलाई छुएगी फिर डराना है फिर जाके मारेगी? एक बार मार दो ना। ये बच्ची से पहली बार वो यहाँ पूल में मिलती है, उसी समय डुबा के मार सकती थी। इनकॉम्पिटेंट भूतनी है ये। स्टिल आई लाइक द कॉन्सेप्ट, बस ये मूवी बहुत ज्यादा जेनेरिक शेड थी। वही चूतियापा, कुछ आवाज आई, कैरेक्टर पीछे गया आवाज के, बिल्डअप हुआ, फिर जंप स्केयर। बाकी अम्ब्रेला वाला मोमेंट यादगार सा था। और अब आखिरी मूवी कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। फिर से वही बात, कॉन्सेप्ट सच में यूनिक था। इस बार डीमंस की जगह प्राइमरी एंटेगनिस्ट एक ह्यूमन है, और ये लड़की वही एनाबेल के पहले पार्ट में बताए गए कल्ट डिसाइपल्स ऑफ रैम से है। ये लोगों के घर में भेड़ का खोपड़ा छोड़ के श्राप देती है। अलग ही ट्रिप में रहते हैं ये कल्ट वाले लोग। इस मूवी के स्केरी सीन से रद्दी और कुछ नहीं हो सकता। और फिर इन लोग एक और मॉन्स्टर बनाना चाहते थे, ये ज़ॉम्बी बिग शो। मतलब ये देखो है तो काफी क्रीपी। थोड़े दिनों बाद इसका भी द नन की तरह स्पिन ऑफ आएगा, द रेसलर। बाकी ये विलन बहुत खतरनाक ड्रगी है, लोगों के मुंह पे आके गांजा फूक देती है और फिर लोगों
लोगों को हेलुसिनेशन होने लगते हैं। ये हेलुसिनेशन वाले सीन वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट में से एक थे मूवी में। ये मूवी हॉरर से ज्यादा एक्शन थी, कोई भी ड्रेड नहीं था पूरी मूवी में। और ये मोटू भागने से ज्यादा डरावना खड़े खड़े रहने पे लगता है। तो चलो हर एक मूवी को रैंक भी कर देते हैं, क्योंकि रैंक करने में मजा आती है। तो वर्स्ट से बेस्ट बताएंगे। एनाबेल और द नन दोनों सबसे घटिया थे, दोनों बोरिंग मूवी थी मेरे हिसाब से। द नन में एक भी सीन डरावना नहीं था और पूरा प्लॉट बोरिंग था, तो नन सबसे सड़ी मूवी हो गई। तो नंबर 8 पे द नन है और फिर नंबर 7 में एनाबेल। नंबर 6 में एनाबेल कम्स होम, बिल्कुल बिना सोचे। लाला रोना और डेविल मेड मी डू इट, दोनों के आइडियाज और स्टोरी इंटरेस्टिंग थे, ये भी काफी कठिन है। तो 5 में लाला रोना होगी और 4th में कॉन्जरिंग द डेविल मेड मी डू इट। डेविल मेड मी डू इट की स्टोरी मेरे हिसाब से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी, मैं काफी जानना चाहता था कि क्या होगा आगे। नंबर 3 में एनाबेल क्रिएशन, ये तो बिना सोचे समझे टॉप 3 में आनी थी। नंबर 2 में कॉन्जरिंग 2, वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग प्लॉट, आइकॉनिक डीमन और पेंटिंग वाला सीन। और पहले पे कॉन्जरिंग 1। ज्यादातर पहली मूवी हमेशा बेस्ट होती है और यहाँ भी यही है। ये मूवी काफी क्लेवरली बनाई गई है, हर एक डरावने मोमेंट को बहुत बारीकी से क्राफ्ट करा गया है। ऑलमोस्ट हर एक स्केरी सीन का पहले से सेटअप दिया गया है, जिससे अपने आप टेंशन बिल्डअप होने लगे। तो वीडियो खत्म होती है, तुम लोग भी कमेंट करो अपनी रैंकिंग मूवीज की। मैं चला सोने, बाय बाय।